हेलो एवरीवन। आज जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं वो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं ऑन डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम। इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है और ज्यादातर बच्चों को इसमें प्रॉब्लम भी होती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप नोटबुक पेन के साथ बैठिए ताकि आपको अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आए। स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम्स ऑन स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। इस क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं क्वेश्चन है अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक कोई ट्रेन है, वो एक कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस है, उसको एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ ट्रैवल करती है। इफ द ट्रेन हैड बीन 6 kmph फास्टर, अगर ट्रेन की स्पीड बढ़ा दी जाए, कितने से बढ़ा दी जाए, 6 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी जाए, इट वुड हैव टेकन 4 hours लेस देन द शेड्यूल्ड टाइम। तो वो क्या करेगी, अगर आपने स्पीड को बढ़ा दिया तो टाइम इस बार कम लगेगा। तो वो कह रहे हैं इफ द स्पीड हैड बीन 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन इट वुड हैव टेकन 4 hours लेस, मतलब वो 4 घंटे पहले से यूजुअल टाइम से कम लेगी। एंड इफ द ट्रेन वाज स्लोअर बाय 6 kmph, अगर ट्रेन इस पर स्लो कर दी जाए, उसकी स्पीड को कम कर दिया जाए बाय 6 किलोमीटर पर आवर, इट वुड हैव टेकन 6 hours मोर देन द शेड्यूल्ड टाइम। तो ये ऑब्वियसली ज्यादा टाइम लेगी क्योंकि स्पीड कम हो गई है, तो अपने यूजुअल टाइम से वो ज्यादा टाइम लेगी। कितना, 6 hours ज्यादा लेगी। तो लास्ट में आपको फाइंड करना है लेंथ ऑफ द जर्नी। लेंथ ऑफ द जर्नी मतलब आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो इसको क्वेश्चन को करने से पहले आपको पता होना चाहिए एक फॉर्मूला जो हम बचपन में पढ़ते थे, डिस्टेंस, स्पीड और टाइम का फॉर्मूला होता था। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। ये हम सबको पता है कि डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो स्पीड इनटू टाइम होता है। तो यहाँ पे हमारे पास अगर हमें डिस्टेंस फाइंड करना है तो हमें एक स्पीड लेट करनी पड़ेगी और एक टाइम लेट करना पड़ेगा, ताकि जब हमें एक्स और वाई की वैल्यू मिले, मतलब स्पीड और टाइम मिले, तो हम डिस्टेंस को निकाल सके। तो करते हैं क्वेश्चन। लेट यूजुअल स्पीड हम लोग लेते हैं, जो उसकी यूजुअल स्पीड थी ट्रेन की। लेट यूजुअल स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। x किलोमीटर पर आवर आपने उसकी यूजुअल स्पीड ले ली। एंड यूजुअल टाइम टेकन, यूजुअल टाइम टेकन बी y hours। उसकी स्पीड हमने x लेट कर ली है और जो टाइम वो ले रहा है वो y हमने लेट कर ली है कि ट्रेन को y hours लग रहे हैं अपनी जर्नी को कंप्लीट करने में। देन डिस्टेंस विल बी, डिस्टेंस क्या हो जाएगी आपकी, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है आपकी x इंटू वाई, तो ये आपका डिस्टेंस आ गया। डिस्टेंस इज इक्वल टू एक्स वाई। ये डिस्टेंस चेंज नहीं होगी, चाहे आप स्पीड बढ़ा लें, चाहे आप स्पीड कम कर लें, डिस्टेंस तो सेम रहेगी। चाहे टाइम बढ़ जाए इस बार या टाइम कम हो जाए, डिस्टेंस यही रहेगी आपकी एक्स वाई। तो फर्स्ट केस करते हैं, केस फर्स्ट, केस 1। फर्स्ट केस में है इफ द ट्रेन हैड बीन 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर। स्पीड बढ़ा दी गई है, कितना, 6 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी गई है स्पीड। तो when speed is equals to 6 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी गई है, पहले थी x और अब क्या हो जाएगी, x प्लस 6, इतना किलोमीटर पर आवर। तो जो टाइम होगा, टाइम क्या हो जाएगा, पहले से कम हो जाएगा। देन टाइम, इस बार टाइम क्या हो जाएगा, पहले था टाइम आपके पास y और अब टाइम कम हो गया है पहले से। इट वुड हैव टेकन 4 hours लेस, 4 घंटे कम ले रही है पहले से। तो पहले y hours लेती थी, अब हो जाएगा y minus 4 hours, राइट। तो यहां से हम लोग डिस्टेंस अगर निकालना चाहें तो यहां से डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू अगेन स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या है वहां पे, x प्लस, स्पीड है आपकी x प्लस 6, तो ये हो जाएगी x प्लस 6 इनटू, और टाइम क्या है आपका y माइनस 4, ये हो जाएगी डिस्टेंस। और ये डिस्टेंस तो चेंज नहीं होगी, ये पहले जितनी ही डिस्टेंस होगी, और पहले डिस्टेंस कितनी थी, एक्स वाई। क्योंकि चाहे आप स्पीड बढ़ाएं या कम करें, टाइम बढ़ जाए या कम हो जाए, डिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो डिस्टेंस तो पहले वाली ही रहेगी एक्स वाई, और यहां से भी जो डिस्टेंस आएगी वो सेम डिस्टेंस की बात हो रही होगी।
तो इसको जैसे ही हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे ये हो जाएगा एक्स वाई, ये आप सबको आता है मल्टीप्लाई करना, -4x प्लस 6y माइनस 24, ये एक्स वाई और एक्स वाई कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू -4x प्लस 6y माइनस 24। ठीक है, x और y वाली टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में इंट्रोड्यूस करते हैं, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 6y इज इक्वल टू माइनस 24, और 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 24, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 12, ये आपकी पहली इक्वेशन आ जाएगी। -12 कैसे, 2 को उधर इंट्रोड्यूस करा तो 24/2 हो जाएगा -12, ये माइनस का साइन है आपका, -12 आ जाएगा। ये आपकी आ गई है पहली इक्वेशन। अब केस सेकंड के लिए, सेकंड केस 2 पढ़ते हैं। केस क्या है, केस है आपका एंड इफ द ट्रेन वाज स्लोअर बाय 6 किलोमीटर पर आवर, इस बार स्पीड कम हो रही है, तो व्हेन स्पीड इस बार कम हो रही है, तो इस बार स्पीड कितनी हो जाएगी, पहले थी x और अब हो जाएगी x माइनस 6, राइट। तो टाइम क्या हो रहा है, टाइम के साथ क्या डिफरेंस आ रहा है, इट वुड हैव टेकन 6 आवर्स मोर, पहले से 6 आवर्स ज्यादा लग रहे हैं, देन टाइम इज इक्वल टू 6 आवर्स ज्यादा, तो y आवर पहले ले रही थी वो यूजुअल टाइम उसका y आवर्स से, अब y प्लस 6 हो जाएगा, राइट। अब यहां से भी हम लोग डिस्टेंस निकाल लेते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड है आपकी इस बार x माइनस 6 और टाइम है आपका y प्लस 6, डिस्टेंस जो है वो है एक्स वाई, स्टार्टिंग में जो हमने ली थी डिस्टेंस एक्स वाई, डिस्टेंस में कोई भी चेंज नहीं आएगा, तो वही डिस्टेंस रहेगी एक्स वाई इज इक्वल टू, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके भी नई स्पीड और नए टाइम को भी मल्टीप्लाई करेंगे आप, इनका प्रोडक्ट भी सेम डिस्टेंस आएगी, तो ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस 6x माइनस 6y माइनस 36, सिंप्लीफाई करेंगे एक्स वाई और एक्स वाई तो कैंसिल कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा आपका -6x प्लस 6y इज इक्वल टू -36, और यहां से हम लोग -6 कॉमन अगर ले लें तो ये आ जाएगा x माइनस y इज इक्वल टू -36, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो x माइनस y इज इक्वल टू आ जाएगा 6, दिस विल बी योर इक्वेशन नंबर 2। अब आपके पास दोनों इक्वेशन आ गई है, x और y के लिए इनको सॉल्व करेंगे, जैसे ही आप इनको x और y के लिए सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू आपकी आ जाएगी x इज इक्वल टू 30 एंड y की वैल्यू आपकी आ जाएगी 24, तो आपका x और y ऐसे आपको फाइंड हो जाएगा। x आपने क्या लेट किया था, स्पीड थी, और y क्या था आपका, टाइम था, तो जब आपको स्पीड भी मिल गई है और टाइम भी मिल गया है तो डिस्टेंस आप इजीली निकाल सकते हो। आपका यहां से डिस्टेंस क्या आ जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू, या लेंथ ऑफ द जर्नी क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा x इंटू वाई मीन्स 30 इंटू 24, और ये आ गया आपका 3 4 12 3 2 720 किलोमीटर्स। लास्ट में आप आंसर लिख लेंगे इसका, देयरफॉर द लेंथ ऑफ द जर्नी वाज 720 किलोमीटर्स। इस तरीके से आप ये क्वेश्चन करेंगे। एक और क्वेश्चन समझेंगे डिस्टेंस टाइम से। मान लिया ये हमारे पास क्वेश्चन है और मैन ट्रेवल्स 370 किलोमीटर पार्शली बाय ट्रेन एंड पार्शली बाय कार। एक कोई आदमी है वो आधा डिस्टेंस ट्रेन से कवर करता है और बाकी का आधा कार से ट्रेवल करता है। उसमें पहला केस बता रखा है, इफ ही ट्रेवल्स 250 किलोमीटर बाय ट्रेन, अगर 250 किलोमीटर ट्रेन से जाता है एंड रेस्ट बाय कार, और बाकी का बचा हुआ वो कार से जाता है, इट टेक्स हिम 4 आवर्स, तो उसको टोटल जो टाइम लगता है ट्रेन का और कार का दोनों का मिला के जो उसे टाइम लगता है इट इज 4 आवर्स, तो वो 4 घंटे है। इफ ही ट्रेवल्स 130 किलोमीटर बाय ट्रेन, अगर वो सिर्फ 130 किलोमीटर ट्रेन से जाता है एंड रेस्ट बाय कार, और बाकी का बचा हुआ आप कार से जाता है, ये दूसरी कंडीशन है। ही टेक्स 18 मिनट्स लॉन्गर, तो उसको पहले कितना लेना था वो 4 आवर्स, और अब उसको 4 आवर्स से 18 मिनट्स ज्यादा लगते हैं, 18 मिनट्स लॉन्गर। अब आपको फाइंड करनी है स्पीड ऑफ ट्रेन एंड स्पीड ऑफ कार, तो क्वेश्चन के लिए आप लेट कर लेंगे स्पीड ऑफ ट्रेन एंड स्पीड ऑफ कार। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड
ऑफ कार बी y किलोमीटर पर आवर। जो दोनों चीजें, दोनों स्पीड्स आपको फाइंड आउट करनी है, उनको आपने लेट कर लिया। ट्रेन की स्पीड को x किलोमीटर पर आवर एंड कार की स्पीड को y किलोमीटर पर आवर। अब इसके बाद दोनों केसेस, केस फर्स्ट पढ़ते हैं। केस फर्स्ट केस में कहा है इफ ही कवर्स 250 किलोमीटर बाय ट्रेन, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन कितना है इस बार? डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन इज हाउ मच? 250 किलोमीटर्स, 250। एंड अगर डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन 250 किलोमीटर है तो टाइम टेकन बाय ट्रेन ट्रेन से उसने कितना टाइम लिया होगा? अब आपको पता है कि डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो अगर मुझे टाइम निकालना है यहां से, तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट। अब यहां पे देखिए डिस्टेंस कवर्ड इज 250, यू नीड टू फाइंड द टाइम, तो टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और ट्रेन की स्पीड कितनी थी? x, तो टाइम आपके पास आ जाएगा 250 अपॉन x। देखिए x आपने लेट करी थी स्पीड ट्रेन की, और डिस्टेंस है 250 अपॉन x हो जाएगा आपका टाइम, इतने आवर। तो टाइम लग रहा है उसको 250 अपॉन x आवर्स। कहां से? ट्रेन से। जब वो ट्रेन से जा रहा है तो 250 अपॉन x आवर्स को टाइम लग रहा है। दूसरे, अगर उसने 250 किलोमीटर ट्रेन से कवर किया, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय कार, तो कार से कितना ट्रेवल किया होगा? कार से उसने ट्रेवल किया होगा कितना? पूरा जो डिस्टेंस है वो है 370, टोटल डिस्टेंस है 370। 370 में से 250 ट्रेन से चले गया, तो बाकी बचा हुआ कितना है? 120। डिस्टेंस हो जाएगा 120 किलोमीटर, राइट। और टाइम कितना ले लेगा वो? टाइम टेकन विल बी, टाइम टेकन बाय कार विल बी डिस्टेंस, दैट इज 120 अपॉन स्पीड, दैट इज y, 120 अपॉन y आर। तो ट्रेन से 250 अपॉन x आर लग रहे हैं, और कार से उसको 120 अपॉन y आर लग रहे हैं। और कहा है कि इन दोनों का जो टोटल टाइम है दैट इज 4 आवर्स, इट टेक्स हिम 4 आवर्स। दोनों का मिला के जो उसने टोटल टाइम लगाया है वो है 4 आवर्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का टाइम अगर हम ऐड कर दें, 250 अपॉन x प्लस 120 अपॉन y इज इक्वल टू 4 आवर्स। ये आप पहली इक्वेशन इसको मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आगे आपका 250 अपॉन x पहले वाला टाइम जो ट्रेन से लिया है, प्लस 150 अपॉन y जो उसने कार से टाइम लिया है, और दोनों का मिला के जो टाइम हुआ है वो है 4 आवर्स। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई है। आप सेकेंड केस बनाते हैं, केस 2। सेकेंड केस में क्या कहा है? इफ ही ट्रेवल्स 130 किलोमीटर बाय ट्रेन, इस बार ट्रेन से, पहले वो 250 जा रहा था, और इस बार वो कह रहे हैं कि अगर उसने ट्रेन से 130 किलोमीटर ही ट्रेवल किया, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन, सेकेंड केस में डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन है आपका 130 किलोमीटर। तो यहां से आप टाइम निकाल सकते हैं, टाइम टेकन बाय ट्रेन, टाइम टेकन बाय ट्रेन इज इक्वल टू 130 अपॉन x, अगेन डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इतने r। नाउ आपको पता है कि ट्रेन से उसने 130 किलोमीटर लिए हैं, तो ट्रेन से अगर 130 किलोमीटर लिए हैं, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार कितना हो जाएगा? डिस्टेंस कवर्ड बाय कार, टोटल डिस्टेंस कितना था? 370, और 370 में से 130 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा? 240। इस बार 240 किलोमीटर्स, तो 240 किलोमीटर्स ने कार से ट्रेवल किया। नाउ टाइम टेकन बाय कार, टाइम टेकन बाय कार से कितना टाइम लिया होगा उसने? 240 अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 240 अपॉन y आर। ओके, तो ये आपका आ गया है यहाँ पे कि उसने ट्रेन से इस बार टाइम लिया है 130 अपॉन x, और कार से उसने टाइम लिया है 240 अपॉन y।
टोटल टाइम जो है, टोटल टाइम के बारे में क्या कहा गया है, ही टेक्स 18 मिनट्स लॉन्गर। पहले 4 आवर्स लगते थे और अब कितना लगेगा, 4 आवर्स 18 मिनट्स। यहां से इक्वेशन हो जाएगी, दोनों टाइम को एड अप कर लेंगे, 130 अपॉन एक्स प्लस 240 अपॉन वाई इज इक्वल टू, और टाइम कितना है इस बार, 4 आवर्स एंड हाउ मेनी मिनट्स, 18 मिनट्स। और 18 मिनट्स को अगर मैं कन्वर्ट करूं आर में तो ये हो जाएगा 18/60। कन्वर्ट कर दिया, इसको कैंसिल आउट हो सकता है, ये 9 और ये 30, 3 और ये 10, राइट। तो यहां से हमें इक्वेशन मिल जाएगी 130 अपॉन एक्स प्लस 240 अपॉन वाई इज इक्वल टू, मिक्स फ्रैक्शन को आपको कन्वर्ट करना आता होगा, ये हो जाएगा 43 अपॉन 10। तो दिस विल बी योर इक्वेशन नंबर 2। अब आपको फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन मिल गई है। पहली इक्वेशन थी आपकी दिस वन और सेकेंड इक्वेशन ये वाली। इन दोनों में देखिए, दोनों में जो आपका वेरिएबल है एक्स और वाई वो डिनोमिनेटर में है। और ऐसे क्वेश्चन हम स्टार्टिंग वाली वीडियोस में जब हमने सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड करा था तब सीखा था कि जब डिनोमिनेटर में आपके वेरिएबल हो तो आपको इनको दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो आप क्या कर लेंगे, लेट 1 अपॉन एक्स को आप लिख लीजिए u एंड 1 अपॉन वाई को आप लिख लीजिए v, राइट। तो पहली इक्वेशन जो है वो क्या बन जाएगी, 250u, ये हो जाएगी 250u प्लस 120v इज इक्वल टू, ये हो गया 4। ये आ गई आपकी थर्ड इक्वेशन। और ये वाली जो सेकेंड इक्वेशन थी इसमें आप u और v, 1 अपॉन एक्स को u लीजिए और 1 अपॉन वाई को v लीजिए, तो ये आ जाएगा 130u प्लस 240v इज इक्वल टू 43 अपॉन 10। 10 इधर इंट्रोड्यूस करेंगे तो ये हो जाएगा 1300u प्लस 2400v इज इक्वल टू 43, एंड ये आपकी फोर्थ इक्वेशन। अब थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को अगर मुझे एलिमिनेशन से सॉल्व करना है तो एलिमिनेशन से सॉल्व करने के लिए मुझे इनके कोफिशिएंट सेम करने पड़ेंगे। तो इसका कोफिशिएंट 250, ये 1300, काफी डिफरेंस है। यहाँ पे 120 एंड 2400 डिफरेंस काफी ज्यादा है, लेकिन 120 को हम 2400 बना सकते हैं इजीली। कैसे, अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 20 से, अगर इसको मल्टीप्लाई कर दिया 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो चेक करते हैं, इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई कर दिया आपने 20 से, और क्योंकि सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे हम उससे इक्वेशन नंबर 4 को। ये आप पहले सीख चुके हैं इसलिए डिटेल में नहीं बता रही हूँ। तो ये जैसे ही आपने पूरी इक्वेशन को 20 से मल्टीप्लाई करा तो ये आ जाएगा आपका 5000 u प्लस ये हो जाएगा आपका 2400 v इज इक्वल टू, और 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 80, राइट। थर्ड इक्वेशन को आपने पूरी को 20 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपकी इक्वेशन ये बन गई है। और दूसरी ये आपके 1300u प्लस 2400v इज इक्वल टू 43 था, यहाँ पे आप साइन चेंज कर देंगे तो ये तो हो जाएगा आपका कैंसिल, और जब इसको माइनस करेंगे तो इसको माइनस करके आ रहा है आपका 7 और ये आ जाएगा 3700u इज इक्वल टू, और इसको भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 37। तो u की वैल्यू आपकी आ रही है 37 अपॉन 3700, तो ये आ गया 1/100। u आपका आ गया है 1/100। जैसे ही इस u को, जो आपका 1/100 u आया है, इसको जैसे ही आप पुट करेंगे किसी भी एक इक्वेशन में, चाहे थर्ड में या फोर्थ में, किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो वहां से आपका v आ जाएगा। तो इसको पुट करेंगे, पुट u इन इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर रहे हैं तो v आप देखेंगे कि v आएगा आपका 1/80। जैसे ही आपका u और v आ जाएगा तो u और v निकालने के बाद आपको x और y चाहिए, और x और y क्या था आपका, आपने सबसे पहले लेट किया था 1/x को u और 1/y को v लेट किया था। इसको a इक्वेशन आप मान लेंगे स्टार्टिंग में ही। तो जैसे ही आप u की वैल्यू यहाँ पे 1/100 रखेंगे, u की वैल्यू 1/100 रखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 100, और v की वैल्यू आप 1/80 रखेंगे यहाँ पे
तो 1/y इज इक्वल टू 1/80, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वहां से आपका y आ जाएगा 80, तो लास्ट में आपका x और y आ जाएगा कैसे, इसके बाद आप पुट करेंगे u और v को, पुट u एंड v इन इक्वेशन a इक्वेशन में पुट करने पे x आ जाएगा आपका 100 एंड y आ जाएगा आपका 80, x और y आ गया। और x और y क्या लेट किए थे आपने स्टार्टिंग में, ये थी स्पीड ऑफ ट्रेन x और स्पीड ऑफ कार थी y, तो आपकी स्पीड ऑफ ट्रेन भी निकल गई है और स्पीड ऑफ कार भी निकल गई है। तो आप लास्ट में आंसर क्या लिख लेंगे, आंसर लिखेंगे आप देयरफॉर द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 100 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कार इज 80 किलोमीटर पर आवर, दैट विल बी योर आंसर। इस तरीके से आप डिस्टेंस, स्पीड और टाइम वाले क्वेश्चन करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट तरह के क्वेश्चन है, प्लीज इन क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिए क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जरूर मिल सकते हैं। एक और क्वेश्चन जो है कि पॉइंट्स ए एंड बी आर 70 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे, दो प्लेसेस है ए और बी और दोनों एक दूसरे से 70 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हैं। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर कार फ्रॉम बी एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पे एक कार ए से और एक कार बी से स्टार्ट होती है। अब उसके बाद कंडीशन है इफ दे ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन दे मीट इन 7 आवर, अगर दोनों कार एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करती हैं तो दोनों की दोनों 7 आवर में मीट करती हैं। एंड इफ दे ट्रैवल टुवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर, लेकिन अगर दोनों एक दूसरे की तरफ चलती हैं तो दोनों 1 आवर में ही मीट कर लेती हैं। फाइंड स्पीड ऑफ ईच कार, आप दोनों कार की आपको स्पीड निकालनी है, दोनों कार्स की स्पीड आप लेट करेंगे, लेट speed of car first starting from A, B x किलोमीटर पर आवर, जो A से स्टार्ट हो रही है उसको फर्स्ट कार कह दी और इसकी स्पीड हमने x किलोमीटर पर आवर लेट कर दिया। एंड speed of car second starting from B, और जो B से स्टार्ट हो रही है उसकी स्पीड को हमने y किलोमीटर पर आवर लेट कर दिया। ठीक है, डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस बिटवीन A एंड B इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू 70 किलोमीटर, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 70 किलोमीटर। अब केसेस पे आ जाते हैं। फर्स्ट केस फर्स्ट केस में क्या है कि व्हेन दे ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन, व्हेन कार्स ट्रैवल इन सेम डायरेक्शन, ये आपकी कंडीशन है फर्स्ट कि जब वो सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं। तो व्हेन कार ट्रैवल्स इन सेम डायरेक्शन, लेट कार्स मीट एट पॉइंट M, मान लिया कि वो M पॉइंट पे मीट करती हैं दोनों कार्स, और कितने टाइम में, इन 7 आवर्स। उन्होंने कहा है कि वो 7 आवर में मीट कर रही है, 7 आवर्स। ठीक है, इसको बना के देखते हैं एक बार। तो इस तरीके से हो जाएगा A और B, ये दो पॉइंट्स हैं। एक ही डायरेक्शन में जब दोनों कार चली तो वो M पॉइंट पे मिली, A कार भी इस डायरेक्शन में और B कार भी इस डायरेक्शन में चली, दोनों M पॉइंट पे मीट करती हैं। टाइम कितना लगा, A से M तक जाने में भी 7 आवर और B से M तक जाने में भी 7 आवर लगा। फर्स्ट कार ने भी 7 आवर लिया और सेकेंड कार ने भी 7 आवर लिया। अब A से M तक जाने में जो डिस्टेंस ट्रैवल करी होगी, ये जो डिस्टेंस होगी इतनी, A से M तक की डिस्टेंस, वो हो जाएगी स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है उसकी x और टाइम लिया है 7, तो ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 7x A से M तक की। इसी तरीके से B से M तक की डिस्टेंस हो जाएगी 7y। अगेन स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड थी y और टाइम था 7y हो गया। और A से B तक की डिस्टेंस तो हमें पता ही है कि ये 70 किलोमीटर है, तो ये 70 किलोमीटर। अब देखते हैं कि
डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फर्स्ट कार। पहली कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? पहली कार ने ए से लेके एम तक का डिस्टेंस ट्रेवल किया, दैट इज ए एम, एंड ए एम इज इक्वल टू 7x, राइट। इसका जो डिस्टेंस है वो है 7x किलोमीटर। इसी तरीके से डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सेकेंड कार, सेकेंड कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? बी से लेके एम तक, तो ये है बी एम के बराबर, और ये 7y किलोमीटर, ये थी 7x किलोमीटर और दूसरी आई 7y किलोमीटर। अब आप ध्यान से देखिए कि अगर am में से bm को माइनस कर दिया जाए, am टोटल डिस्टेंस में से bm डिस्टेंस को माइनस कर दिया जाए, तो आपका बचता है ab। तो यहां से मुझे पता चलता है कि am माइनस bm अगर मैं करूं तो मुझे मिलता है ab। वैल्यू पुट करके देखते हैं इसकी। am है आपके पास 7x माइनस 7y इज इक्वल टू 70, 7 कॉमन आ जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 70, और x माइनस वाई इज इक्वल टू 70 बाई 7 10। तो ये आपकी पहली इक्वेशन आ गई है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। फर्स्ट इक्वेशन, पहला केस आपने पूरा कर लिया। अब दूसरे केस पे चलते हैं, केस सेकेंड। केस सेकेंड में, सेकेंड केस में, पहले केस में क्या था? व्हेन कार्स ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, और अब की बार वो क्या कर रही है? एक दूसरे के टूवर्ड्स चल रही है, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। कैसे? टूवर्ड्स ईच अदर। तो यहां पे क्या लिखेंगे? व्हेन कार्स ट्रेवल इन ऑपोजिट डायरेक्शन, या लिख लें टूवर्ड्स ईच अदर, टूवर्ड्स ईच अदर। जब वो टूवर्ड्स ईच अदर ट्रैवल कर रही हैं, तो उस टाइम पे कितने टाइम में वो मीट कर रही हैं? दे मीट इन 1 आवर। उस टाइम पे टाइम ले रही है वो 1 आवर। मान लिया वो किसी एन पॉइंट पे मीट करती हैं, लेट दे मीट एट पॉइंट एन। मान लिया एन पॉइंट पे मीट कर रही हैं, और कितने टाइम में? इन 1 आवर। ये तो क्वेश्चन में कहा है कि 1 आवर में वो मीट कर रही है। अब यहां से हम लोग केस बनाते हैं, ए से बी तक, ए टू बी, एन पॉइंट, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की टुवर्ड्स चल रही हैं, तो ए से बी की तरफ और बी से ए की तरफ। मान लिया यहां कहीं बीच में ये एन पॉइंट पे मीट करती हैं। अब मुझे बताइए कि ए से लेके एन तक की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी? स्पीड इंटू टाइम, स्पीड है x और टाइम है 1, तो 1 इंटू एक्स इज x किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस ए से लेके एन तक का डिस्टेंस हो जाएगा x। इसी तरीके से b से लेके एन तक का डिस्टेंस हो जाएगा y। अगेन स्पीड इंटू टाइम, y इंटू 1, तो वो हो जाएगा y। और ए बी के बीच की डिस्टेंस आपको पता ही है, ये है 70, ये तो चेंज नहीं होगी, ये 70 है। तो यहां से क्या आ जाएगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फर्स्ट कार is equals to an, and an is equals to x किलोमीटर। ठीक है। दूसरा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार टू सेकेंड कार, बाय सेकेंड कार इज इक्वल्स टू bn, और ये जो bn है वो कितना है? y किलोमीटर। तो ये आ गया आपका y किलोमीटर। अब मुझे बताइए कि अगर मैं an की डिस्टेंस और bn की डिस्टेंस को ऐड करूं, तो क्या ये ab के बराबर आता है? तो यस, ये AB के बराबर बन जाएगा। AN प्लस BN इज इक्वल टू AB। तो यहां से AN प्लस BN इज इक्वल टू मैं लिख सकती हूँ AB, और इनकी वैल्यू रखेंगे। AN कितनी डिस्टेंस है? X प्लस Y, BN है आपकी Y इज इक्वल टू 70। तो ये आपको मिल गई है आपकी सेकेंड इक्वेशन। जब आपको फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन मिल जाती है, तो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन मिलने के बाद आप इनको सॉल्व करेंगे x और y के लिए। जैसे ही आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो x आ जाएगा आपका 40 एंड y आ जाएगा आपका 30। इनको आप सॉल्व कीजिएगा एलिमिनेशन मेथड से, x और y आपको मिल जाएंगे। लास्ट में आप आंसर लिखेंगे। द स्पीड ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम a इज 40 किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ कार
स्टार्टिंग फ्रॉम बी पॉइंट इज 30 किलोमीटर पर आवर। इस तरीके से आप इनका आंसर लिख लेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ये काफी इंपॉर्टेंट तरह के क्वेश्चन है, आपके होम एग्जाम में भी आ सकते हैं और बोर्ड एग्जाम में भी आने के इनके चांसेस होते हैं। तो ये क्वेश्चन आप इजीली समझ जाएंगे। अगर आप एक दो क्वेश्चन अपनी टेक्स्ट बुक से इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।